पीनेंट देखो ऐसे कर सकते हो पीनेंट को, जैसे कोई भी आपके सामने ना, जैसे मैंने क्या बोला, आपके सामने कोई भी अगर ट्रेंड बनता है, ध्यान से देखो ट्रेंड कैसा बना मार्केट में, ये देखो ये आपके सामने ट्रेंड है, ठीक है, ये आपके सामने एक ट्रेंड है, ओके, ये ट्रेंड बन गया। ट्रेंड बनने के बाद मार्केट नीचे आई ऐसे करके, और फिर देखो ये पीनेंट बनाया। पीनेंट कैसे बनाया इसने, देखो ध्यान से, ये पीनेंट ही तो है, और क्या है ये देखो ये पीनेंट है, और क्या है, पीनेंट क्रॉस हो गया, फिर एक और पीनेंट। अब ट्रेंड में तुम्हें पीनेंट ही पीनेंट दिखेंगे दोबारा। इस बार एलिप्स बन गया, दिस इज एलिप्स। उसके बाद डाउन ट्रेंड वाले पीनेंट बन रहे हैं बार बार, देखो ये देख रहे हो ना, ये पीनेंट ही तो डाउन ट्रेंड वाले, क्रॉस कर गए, फिर ये एक और पीनेंट, फिर वो क्रॉस कर गए। यही मिलते हैं बस, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं होते, बट तुम्हें मिलेंगे अप साइड में पीनेंट ज़्यादातर। ये देखो सबसे बड़े पीनेंट यही है जो बनाए मार्केट के अंदर, ठीक है। BTC USD, हाँ अगर एक मूव आएगा तो ज़्यादा पीनेंट बनने के चांसेस होते हैं, राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर एक मूव आता है तो बहुत चांस होते हैं उसके बनने के, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस पे है किस पे नहीं है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता, बट ज़्यादातर केसेस में पीनेंट सिर्फ अपसाइड में बनते हैं, और फॉरेक्स के पेयर्स में तो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा से कहते हैं। इतने देखने को मिलेंगे ना, तुम ये कहोगे कि यार ये कैसे हो गया, इतने सारे केसेस देखने को मिल गए। तो पीनेंट ज़्यादातर अपसाइड में ही बनते हैं, डाउन साइड में आपको क्या मिलेगा। हाँ बैक टेस्ट ही करो, मैं ये इसमें करोगे एक्सएनएस में, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसमें करो बढ़िया एकदम, बैक टेस्ट कर सकते हो आराम से। नहीं तो स्टार्टिंग में बिगनर को कोई बैक टेस्टिंग करनी नहीं चाहिए, उसे बना हुआ ग्राफ देखना चाहिए, उसे बनाना नहीं चाहिए ग्राफ। चलो ठीक है, बिटकॉइन में करते हैं, मैं सारे हटा देता हूँ ये ऊपर से, की ज़रूरत नहीं है, फालतू में झंझट देंगे। 5 मिनट, 4 घंटे, 5 मिनट में ही करते हैं, 5 मिनट में करा नहीं है ना अभी तक। चलो यहाँ चलते हैं हम लोग, बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। चलो मैं बड़ा कर देता हूँ, दिख गया तुम्हें लोगों को, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई, एंड डाउन में, डाउन में देखो डाउन में क्या होता है, जैसे मार्केट डाउन आ रही है तो डाउन में क्या करेगी मार्केट, उठेगी, ऐसे करेगी, फिर उठेगी, फिर नीचे आ जाएगी। तो डाउन में बेसिकली आपको नीम लीफ देखने को मिलेंगे, अप साइड में पीनेंट होता है, डाउन में नीम लीफ, यानी कि नीम के पत्ते जैसा पैटर्न बनता है हमेशा। डाउन में हमेशा नीम लीफ देखने को मिलेंगे, ऐसे करके फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे होने लग जाएगी, ऐसे कर करके तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे। डाउन में नीम लीफ पैटर्न बनता है स्टमक जैसा, डिओडाइनम स्टमक जो होता है ना वो, साइंस वालों को पता है इस बारे में। साइंस वाला कौन कौन है यहाँ पर, ये बताओ जरा मुझे, साइंस से किस किस ने 12th करी हुई है, बायोलॉजी वाला कौन कौन है, वैसे तो कम होते हैं बायोलॉजी वाले, बट फिर भी। अच्छा आप हो, और कौन कौन है, आप भी, और हम्म हम्म, मैं भी PCMB वाला। चलो स्टार्ट करते हैं, PCMB बाद में। यस, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखो कि सिंपल सी बुलिश एनगल्फिंग आई है, 3 4 कैंडल्स हैं, रिजेक्शन फेस करी, यानी कि मार्केट में डाउन साइड आ सकता है मे बी, क्योंकि ऊपर की शेडो नीचे की शेडो से छोटी है, सॉरी बड़ी है, इसका मतलब मार्केट में डाउन साइड आ सकता है। अगर डाउन साइड आया और मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया, ग्रीन कैंडल की शेडो को, और फिलअप कर दिया, देन वी कैन गो डाउन। ओके, क्रॉस करा है, फिलअप नहीं करा है, क्रॉस कर दिया, डाउन साइड आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। छोटा सा स्कैल्प निकालता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, 1:1.2, परफेक्ट हो गया स्कैल्प, देख सकते हो, ठीक है। दिखाई दे रही है ना स्क्रीन, छोटी तो नहीं पड़ रही, थोड़ा जूम करूँ, अब ठीक है, क्योंकि कैंडल्स बड़ी बड़ी है ना, छोटी छोटी, इसलिए दिखाई नहीं दे रही होगी। ओके कंटिन्यू कर रही है, तो डबल मूव आ चुका है, देख सकते हैं, क्वांटिटी फॉलो ज़्यादा हो चुकी है मार्केट के अंदर, बट कोई बात नहीं, मूव तो है डबल, रिकवर्ड, कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ के C2C हो गया पूरा का पूरा हिस्सा इसका, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, डाउन आ रही है दोबारा से, ओके रिकवर कर रही है। देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ क्रिएट हुई है छोटी सी एक, इसको क्रॉस करा है,
छोटे लेवल पर है इसलिए मुझे भरोसा नहीं है इस पर। अगेन रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब नीचे ही जाएगी, गई नीचे। ठीक है, ये एक वॉल्यूम बर्स्ट का मूव है, यानी कि एकदम आया है और ये हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट में नीचे से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, कभी भी मार्केट स्विंग कर सकती है, कभी भी मार्केट स्विंग कर सकती है। तो पहले स्विंग में घुसना तो बेवकूफ़ी है, दूसरी स्विंग में घुसेंगे। ठीक है, आगे देखो एकदम उठ गए ना, इसका मतलब ये होगा। वैसे ये बुलिश एंगल्फिंग है मेरी वाली, मैं चाहूँ तो यहाँ पर बाय साइड ले सकता हूँ, बट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आएगा अगर मैं यहाँ से बाय साइड जाता हूँ तो। वैसे तो बहुत बढ़िया पोजीशन है बाय साइड की, इतना बड़ा स्टॉप लॉस आएगा, ये 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस थोड़ी लूंगा मैं। रीटेस्ट करने देते हैं, अगर ये डब्ल्यू बनाती है ना यहाँ इस रीजन में आके तो सही रहेगा वैसे तो, क्योंकि इसी ग्रीन कैंडल के अंडर में बनानी चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसी ग्रीन कैंडल के अंडर में। ओके, यहाँ तक आया सपोर्ट, यहाँ से बाय साइड जा सकते हैं, वैसे तो जा सकते हैं। हल्का सा गैप ही आया ना, ये गैप जानते हो क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक का गैप होता है, जिसको पता है उसको, जिसको पता है वो समझ गया, ऑर्डर ब्लॉक का गैप होता है। यहाँ से अपसाइड जा सकते हैं, रीटेस्टिंग का वेट नहीं करूंगा क्योंकि कैंडल बड़ी हो जाएगी। यहाँ से तक का स्टॉप लॉस एंड वी कैन गो अपसाइड। 1:1.2 परफेक्ट, क्रॉस हो चुकी है। अब कितना लेंगे ऊपर? जितना ही ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक गिरा है इतना ही ट्रेंड में यहाँ से यहाँ तक ले लूँगा और मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ तक लग जाएगा। और अगर क्रॉस करती है, इसको भी क्रॉस करती है, देन वी हैव ए न्यू चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर करती है मार्केट में, QFL डबल कर दूंगा। ओके ओके, सस्टेन कर रही है, परफेक्ट। एक बार और री एंट्री एंड मूविंग अप। पीनेट बन चुका है, देख सकते हो। ठीक है, पीनेट बन रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, टारगेट हिट हो चुका है, देख सकते हो। ठीक है, रिवर्सल भी आ रही है हल्की हल्की यहाँ से, लेकिन ये कोई एरिया नहीं है अभी के लिए। मेरे पास एक सेंट्रल एरिया है, ये तो हाई है। ठीक है, यहाँ तक रिवर्सल आएगी तब कंटिन्यू करेंगे। ओके परफेक्ट, देख सकते हो हाई आ चुकी है बिल्कुल। अभी इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये कैंडल थोड़ी सी डिसबैलेंस्ड है। ऐसा लगता है कि ये सेंट्रल एरिया पे बनी हुई है, वैसे तो ठीक है बिल्कुल। ठीक है, ओके अब ऊपर जा रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि री एंट्री बाई साइड की होनी चाहिए यहाँ पर। परफेक्ट, ये बहुत बढ़िया एरिया है री एंट्री का, बोले रहा हूँ बहुत बढ़िया एरिया री एंट्री का। ये देखो, लेकिन ये सेंट्रल रीजन है ना, अगर मैं देखूंगा ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, री एंट्री क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मार्केट में मुझे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से ये इसका सेकंड दूसरा कान है। अगर तुम देखोगे तो ये बकरी बनी हुई है यहाँ पर, और ये बकरी का मुंह और ये इसके दांत, और यहाँ पर देखो ये कान है, दूसरे कान पे मार्केट ने रिजेक्शन दी, इसलिए मैं री एंट्री बोल रहा हूँ। यहाँ पर निकल चुकी है, कंटिन्यू करते हैं। इसको तभी क्लोज करूंगा जब यहाँ सेल साइड में जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके सो यहाँ देखोगे हाई क्रॉस करके मार्केट की बॉडी ऊपर हुई है, दिस विल एक्ट एज ए सपोर्ट फ्रॉम हेयर, सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन अभी भी हमें ट्रेंड लाइन का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ ऐसे करके, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में। परफेक्ट, क्या बात है। ओके क्रॉस करा है, इससे बढ़िया एंट्री ना मिले ना तो भाई बेकार है, फिर तो बेकार है अगर इससे बढ़िया एंट्री बाई साइड की ना मिले ना भाई, इतनी बढ़िया बेहतरीन वाली। पता क्यों? पहले भी यहाँ के रिजेक्ट करी थी, अब भी यहाँ के रिजेक्ट कर रही है, और इस रेंज में भी कर रही है। ठीक है, वेट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, कैंडल का थोड़ा सा लो एंड स्कैल्पिंग यहाँ से 1:1.2 कंटिन्यू करते हैं। क्या बात है, एक ही कैंडल में स्कैल्पिंग डन। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में गए, इस बार मुझे लगता है क्रॉस कर जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 9 नैक डब्ल्यू बन रहा है, मतलब जो निफ्टी 50 में इलेक्शन के टाइम पे बना था उसमें यही पैटर्न था। देखोगे मार्केट ऐसे बनी थी, ऐसे आई, ऐसे ऐसे जाने लग गई थी, फिर याद है ना ये वाला पैटर्न बना था निफ्टी 50 में। तो ये फॉल था इलेक्शन डे वाले था, ये फॉल इलेक्शन डे वाला। उसके बाद मार्केट क्या करी, जूम करके ऐसे ऐसे होके ऐसे ऐसे ऊपर चलने लगी। तो मुझे लगता है कि बड़ा मूव आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, वेट करते हैं बड़े मूव के लिए, अगर आता है तो बढ़िया मूव आ सकता है, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू, बहुत अच्छे, क्या बात है। अब क्या करेंगे, QFL यूज़ करूँगा मैं। कैसे? इसको उठाऊंगा यहाँ से, इतना यूज़ करूँगा जो ये बन चुकी है, डबल मूव, इसी जगह से डबल मूव क्रिएट करूँगा, यहाँ से एग्जैक्ट डबल मूव यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तब तक ये ट्रेंड लाइन भी चलती रहेगी ऊपर की साइड। इस ट्रेंड लाइन के अगर मार्केट ऊपर रहती है तब तक बुलिश रहेगी, नीचे आ गई तो डाउन साइड आने के चांसेस है। कंटिन्यू करते हैं इसको यहाँ तक। ठीक है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। रिवर्सल आया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेंडिंग सपोर्ट के लेफ्ट साइड में है मार्केट। फॉल आया है, कोई बात नहीं, फेक फॉल है मुझे पता है। री एंट्री एरिया, दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं आप साइड में, चाहो तो यहाँ री एंट्री कर सकता हूँ मैं, बहुत बढ़िया पोजीशन है अप साइड की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया एंड यू कैन सी 1:1.2 यहाँ तक। परफेक्ट, क्रॉस हो चुकी है कि कैंडल में। अभी 3 ट्रेड चल रही है, ये भी चल रही है,
ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, ठीक है। देखो अगर इसको हाई क्रॉस कर गई तो ये अपसाइड जाती रहेगी, लेकिन अगर नीचे आ गई तो फिर किसी ना किसी जगह पे स्कैल्प निकाल देगी। परफेक्ट, अब अपसाइड ही जाएगी, पक्का अपसाइड जाएगी, अब नहीं रुकने वाली है। एक बार और री एंट्री मौका दे रही है, बट यहाँ पर सस्टेन हुई थी मार्केट, मतलब जब नीचे गिरी थी तो सस्टेन हुई थी, तो यहाँ पर भी ऐसे सस्टेन हो सकती है, फिर नीचे गिर के मैं भी ऊपर जा सकती है। अगर नीचे नहीं गिरी तो बहुत बढ़िया रीजन आ जाएगा। ओके देखो सस्टेन कर रही है ना। सर आप ऐसे ही समझाओ, 5 मिनट में प्रीवियस डे का लेके ऐसे ही मत समझ आप। वेट कर रही है, ओके। सपोर्ट लिया है, दोबारा देख सकते हो, री एंट्री सपोर्ट है ये, बहुत बढ़िया सपोर्ट है, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, बहुत बढ़िया पोजीशन मिल रही है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया पोजीशन है ये अपसाइड की, दोबारा से री एंट्री ले सकते हैं। डाउन साइड का कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पर, कोई भी पैटर्न, ये दोबारा से री एंट्री है, एक बार और री एंट्री मिली है भाई साहब। अब तो घुसना ही पड़ेगा, अब तो एक बार और घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं हर बार वही पैटर्न चूज कर रहा हूँ जो मैं बॉटम से चूज करता आ रहा हूँ। ध्यान से देखो कैंडलस्टिक पैटर्न, बड़ी रेड कैंडल, छोटी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल की विक बड़ी, छोटी ग्रीन कैंडल की विक बड़ी। मैंने यहाँ पर भी यही करा था, बड़ी रेड कैंडल छोटी ग्रीन कैंडल, इसकी विक में थोड़ी बहुत दिक्कत थी, बट मैंने हैमर यहाँ कंसीडर कर लिया था। बड़ी रेड कैंडल, छोटी रेड ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल की विक बड़ी, छोटी ग्रीन कैंडल की विक बड़ी। सेम यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल, छोटी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल की विक बड़ी, छोटी ग्रीन कैंडल की विक बड़ी। अगेन वी कैन गो फॉर वाइड एरिया, क्योंकि मार्केट में अगर यहाँ से भी नीचे गिरेगी तो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न का फेलियर होना पक्का है लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा मार्केट प्रॉफिट करती है, ठीक है। देख सकते हो बढ़िया मूव आया है इसके अंदर, 4 पोजीशन चल रही हैं, अगर एकदम रिवर्स करगी तो चारों में स्कैल्पिंग निकल जाएगी, ठीक है। सर जो आप बोल रहे हो उसको कैंडल साइकोलॉजी बोलते हैं, यस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ओके गाइस, बहुत बड़ा मूव यहाँ आने वाला है, जिसका आभार मुझे लग रहा है, क्योंकि कैंडल्स का ब्रेकआउट एक आईएफसी के साथ हुआ है, तो जितना मार्केट यहाँ से उठी है एग्जैक्ट, यार क्यूएफएल निकालो दोबारा से, जितना मार्केट यहाँ से उठी है ब्रेकआउट तक का एरिया लेते हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे ये लेना चाहिए एग्जैक्ट यहाँ से, ये जो ग्रीन एरिया है यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है, ये एरिया यहाँ से आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है यहाँ से मार्केट का, तो अगला टारगेट हमारा कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए। इनको हम एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, चारों को। सेलिंग आते ही सारी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, सेलिंग में चलने लग जाऊंगा फिर, ठीक है। ओके अब यहाँ ज्यादातर लोग सोचेंगे कि यार ऊपर से इतना तगड़ा प्रेशर आ रहा है मार्केट में, मार्केट नीचे जानी चाहिए, जाएगी जाएगी, लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री क्या दिखाती थी, पहले भी ऐसी कैंडल बनी है, मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, इस बार थोड़ी ज्यादा नीचे आ जाएगी, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ट्रेंड चेंज करेगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर बना है, ऊपर कोई सा भी इन्वर्टेड पैटर्न बन रहा हो सारे फेल करेंगे, मतलब वजीर के कॉन्सेप्ट से स्कैल्पिंग तो निकाल ही देंगे। ये देखो कर गया फेल ठीक है चलो, टारगेट हिट दूसरा वाला, और चलते हैं आगे की साइड, कंटिन्यू करते हैं। क्यूएफएल पूरी फिल्ड हो चुकी है पूरी, एक बार और यहीं से ही एक बार और इसको डबल करेंगे क्यूएफएल को, यहाँ से यहाँ तक का रीजन है, ठीक है। इसको मैं बाहर निकालता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का रीजन, ठीक है, इसको यहाँ तक। अब देखते हैं कितना और ऊपर जाती है, यहाँ से एक बार और इस रीजन तक एरिया को कनेक्ट करते हैं, रिवर्सल आएगा तो पता लग जाएगा, ठीक है। तीनों पॉइंट्स का बढ़िया मूव आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। ओके थोड़ा सा यहाँ कंसिडर हुआ है लोगों, अगेन यहाँ पहुंच चुकी, देख सकते हो अब फर्क समझो पैटर्न्स में, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, दोनों ने फॉरवर्ड में काम करा, यानी कि दोनों फेलियर हैं। ओके रिवर्सल आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके रिवर्सल आ रहा है मार्केट में, परफेक्ट। ओके इस मैं लाइन को आगे कर देता हूँ, वैसे इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मुझे आगे करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे सब कुछ कर रहा हूँ मैं, अभी के लिए फ़िलहाल ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया, देखो यहाँ से रिवर्सल क्रिएट हो रहा है मार्केट का, ध्यान से देख सकते हो क्या हो रहा है, यहाँ पैटर्न में फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क कैसे पड़ रहा है, ये जो पैटर्न अब बन रहा है ना, जब भी टॉप पे कैंडल्स बन रही थी वो कैसी थी, ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कन्वर्जन ऑफ कलर्स कैसे। ये देखो यहाँ ग्रीन था टॉप पे, शेडो ऊपर नीचे की सेम थी, छोटी हो गई बॉडी, बिल्कुल जरा सी हो गई,
फिर थोड़ी सी उठने की कोशिश करी, देन अगेन यहाँ पर अब बिल्कुल रेड हो गई। साइकोलॉजी समझो, सेलर्स धीरे धीरे करके मुक्का मार रहे हैं इसके अंदर। तो अगर छोटा सा ट्रेंड हम बनाए यहाँ पर, कैसे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, इसके बेसिस पे तो क्रॉसिंग हो चुकी है। अगर मैं ये बेसिस यूज करूँ, इसके बेसिस पे तो क्रॉसिंग हो चुकी है ना, लेकिन सिर्फ इसका बेसिस भी यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अगर रीटेस्टिंग लेती है तो सेल साइड में जाया जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट में 90% का एंगल हो चुका है। 90 45%, 45%, 45 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री, 80 डिग्री, 75, 85 डिग्री एंड 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आके मार्केट ऐसे थोड़ी ऐसे हो जाएगी 90 डिग्री पे जाके ऐसे होगी, तो अभी ऐसे स्ट्रेट हो रही है। अब यहाँ नेगेटिव एंगल आने शुरू हुए ना मार्केट के अंदर, मान लो ऐसे 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 ऐसे, फिर क्रॉस कर सकती है, ठीक है। लॉ ऑफ एंगल्स का रूल यूज करेंगे हम लोग। परफेक्ट, चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब अगर यहाँ पर रिवर्सल आ गया, कैसा वाला, मान लो ये जो लो है इसको क्रॉस कर गई मार्केट, तो यहाँ पर रिवर्सल क्रिएट हो सकता है, ठीक है। उससे पहले ही हमें यहाँ पर ना कैंडलस्टिक पैटर्न की झलक दिख जाना चाहिए इस जगह पर, या तो इस जगह दिख जाए या इस पूरे रीजन में दिख जाए। ओके, क्रॉस कर चुकी है, परफेक्ट। गाइस, इससे बढ़िया बेरिश एंगल्फिंग दिखे तो मुझे बता दो, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? अगर यहाँ से उठ गई तो चलो इन तीनों ट्रेड्स को यहाँ खत्म करते हैं, एग्जैक्ट इसी पॉइंट्स पे तीनों ट्रेड्स को खत्म कर देते हैं, चारों ट्रेड्स को, सॉरी 4 है ना यहाँ पर, चारों को यहाँ खत्म कर देते हैं। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो एक रिस्क लेता हूँ यार, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे भरोसा है ये पैटर्न रिवर्स कर रहा है, क्योंकि मार्केट अपने आप को बैंड करने की कोशिश कर रही है, बैंड करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से डाउन साइड में आने का मूव आना चाहिए यार। ओके, थोड़ा सा आया है, सस्टेन करिए, अभी क्रॉस नहीं करा है, थोड़ी सी सस्टेन करिए, आ रहा है आ रहा है धीरे धीरे करके। ओके, हो गया, बहुत बढ़िया, स्कैल्पिंग निकली। थोड़ा यार 350 का था ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा रिस्क था, कोई बात नहीं, स्कैल्पिंग निकली है। मैं इसको ज़्यादा लंबा करूँ, यहाँ तक का टारगेट ले लेते हैं। ये क्यूएफएल का एरिया था ना, यहाँ क्यूएफएल का एरिया था ये, तो ये क्यूएफएल का एरिया ले लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक का, और ये टारगेट यहाँ तक देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी भी इस ट्रेंड लाइन के अंडर में मार्केट है, तो धोखा दे सकती है। परफेक्ट, देख सकते हैं मार्केट यहाँ आ गई है। ओके, इससे भी ट्रेंड लाइन पे आई है, सपोर्ट लिया है, उठ सकती है, सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, उठ सकती है। अब तो मैं दिखाता हूँ नो एसएल कैसा होता है, ऐसी कंडीशन में मार्केट में नो एसएल क्रिएट होता है, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर होते हैं मार्केट के, कि अगर मार्केट हल्की सी नीचे आई तो पेंडिंग ऑर्डर लग जाने चाहिए। वैसे तो ये एक शूटिंग स्टार है पार्शियल वाला, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन पर भी है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ख़त्म कर देता हूँ इसको एग्जैक्ट। और फिर यहाँ से अप साइड में जा सकते हैं, क्योंकि इसी का ही रिवर्सल पैटर्न है ये। यहाँ से अप साइड में जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और एग्जैक्ट इस लाइन तक का। और यहाँ पर पहले 1:1.2 निकालते हैं, 1:1.2, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्या आप बात है भाई, मजा आ गया देख के चलो, थोड़ा डर सा लग रहा था कि वो एकदम नीचे भी गिर सकती थी, बट ट्रेंड लाइन का मैंने बोला ना, ट्रेंड लाइन आगे जाके काम करेगी हमारे लिए, करी ना काम, क्लोजिंग का बहुत फर्क पड़ता है। चलो इसको करते हैं, यहाँ तक ले लेता हूँ मैं इसका, ठीक है, अगर यहाँ तक मार्केट आती है यहाँ तक ले लेते हैं, और वैसे तो यहाँ तक भी है, ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं। अब दूसरी पोजीशन चल रही है इसके अंदर, अगर करेगी तो C2C, वरना तो टारगेट हिट। कंटिन्यू कर रही है, ओ बैंड हो रही है मार्केट गाइस, थोड़ी थोड़ी करके। एक बार और री एंट्री, अगेन री एंट्री है, अगेन इससे बढ़िया हैमर नहीं मिलेगा री एंट्री के लिए भाई, इससे बढ़िया हैमर नहीं मिलने वाला, छोटा सा है लेकिन ठीक है। री एंट्री ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो रिस्की भी है, क्योंकि बॉडी नहीं आई है, यहाँ शेडो आई है, रिस्की भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं, रिस्क है तो छोटा सा रिस्क है। 1:1.2, ओके, ओहो फंसा दिया फंसा दिया यार, लॉस कराएगी, करा दिया लॉस, कोई बात नहीं, चलो यहाँ तक लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लॉसेस तो होते हैं यार, कोई बात नहीं। यानी कि मार्केट में
क्रॉसिंग हो रही थी, ट्रेंड लाइन क्रॉस हो चुकी है, अब डाउन साइड की तरफ प्रेफर करना पड़ेगा हमें, ठीक है, जो भी करना है डाउन साइड की तरफ देखना पड़ेगा। और ये वाला एरिया मैं कंटिन्यू करूँगा अभी, क्योंकि ये बात सॉरी कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट आई नहीं है यहाँ तक। इसको कंटिन्यू करते हैं, अगेन पहुंच चुकी है अपने रीजन में, अगेन पहुंच गई है। अच्छा देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, अब इसका काम खत्म हो गया है, इसका भी काम खत्म हो गया है, अब काम शुरू होगा इस लेवल का। देखो यहाँ पर तुम देखोगे डब्ल्यू बन रहा है ना, और यहाँ पर एक एम बन रहा है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? कॉमन तुम्हारा ये है, क्या है कॉमन? ये नैक है कॉमन, ये दिख रही है, ये नैक कॉमन है, बहुत ज़्यादा है नहीं है, ये वाला नैक एरिया बहुत कॉमन है, तो यानी कि यहाँ मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जस्ट लाइक यहाँ है, ये कॉमन एरिया है। क्योंकि ध्यान से देखो कैंडल्स की साइकोलॉजी समझो, डीप की नॉलेज, ग्रीन एरिया के बाद सबसे पहली रेड कैंडल ये बनी थी, तो इसी से कनेक्ट हो रहा है इसका लेंथ, यानी कि जो भी होगा इससे हो सकता है, या तो यहाँ से उठनी चाहिए या यहाँ से गिरनी चाहिए, क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्यों? अब यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस यूज कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस मतलब उठना, क्रॉस करना, गिरना, क्रॉस करना, ऐसा हो सकता है, या फिर गिर भी सकती है, बताओ क्या हो सकता है? देखो इतना तो समझ लो, मार्केट में वॉल्यूम खत्म हो चुका है अपसाइड का, तो ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद तो मेरी इसमें है नहीं, रिवर्सल पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। चलो वेट करते हैं जो भी होता है, अब इतना ऊपर तो नहीं जाने वाली, यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं जाएगी क्योंकि इतना वॉल्यूम नहीं है इसके पास की जाएगी। ओके पहुंच चुकी है इस रीजन में, इन्वर्टेड हैमर बनाया और क्या चाहिए बताओ, इससे बड़े रिवर्सल मिलेगा? सीधे ऊपर से धक्का दे रही, जैसे एक सोल्जर चल रहे हैं एक लाइन में और आगे जाके बमबारी होगी और एक उल्टा खड़ा हो जाता है सोल्जर, कहता है अब पीछे भागो पीछे सारे, तो ये क्या करेंगे, पहले सोचेंगे, सोचने का टाइम लेंगे, सोचते ही फिर बोलेंगे हाँ भाई पीछे भागना पड़ेगा, एकदम से पीछे अपनी पलटी मार लेंगे। ये यहाँ खत्म करता हूँ मैं बाई साइड की, ठीक है, 1:1.2, क्या कह रहे हो? यस, चलो ओके, इससे बढ़िया रिवर्सल पैटर्न नहीं मिल सकता, ये मेरी वाली बेच एनगल्फिंग है, जिसको प्रीमियम क्लब में उनको पता है, मैंने बनाया हुआ है पैटर्न, बहुत बढ़िया। आ स्कैल्पिंग तो निकल गई, लेकिन यार ट्रेंड लाइन पे टच हुई है तो थोड़ा सा रिस्की भी है, अपसाइड में जा सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत 0.0% चांस लक का भी होता है, वो भी साथ में लेना पड़ता है, ठीक है। स्कैल्पिंग निकल गई है इसमें, ओके, आ हा, चलो ठीक है, ट्रेंड सही है। अब सुनो, नया ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें, ट्रेंड लाइन कैसी बनाऊंगा, नहीं इसकी, ये दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक का अभी ये चल रहा है, ठीक है। अब मैं QFL यूज़ करने वाला हूँ डाउन साइड में मूव लेने के लिए, यहाँ से यहाँ तक का मूव है हमारे पास, यही मूव हमें यहाँ तक मिला, यानी कि टेक प्रॉफिट मेरा यहाँ तक रहेगा, अभी टेक प्रॉफिट हिट हुआ नहीं है, थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है यहाँ मार्केट में, थोड़ा सा बचा हुआ है, हिट हो गया, चलो ये भी हिट हो गया, अब ट्रेंड लाइन के नीचे की साइड आ चुकी है मार्केट, ठीक है, तो छोटा छोटा लेवल हम कह सकते हैं कि हम प्रीफर कर सकते हैं छोटे छोटे लेवल्स को, ठीक है हाँ। और अभी चीज़ देखो, मार्केट एक रेड ट्रैप के अंदर भी है, पूरा का पूरा एरिया आप देख सकते हो एक एनक्लोज स्ट्रक्चर के अंदर चला, यानी कि मार्केट कंसोलिडेट करी, तो ज़्यादा लंबे लंबे टारगेट्स इनकी तरह तो नहीं मिलने वाले, जैसे तुम्हें 4 ही मिल रहा है ना, इनकी तरह तो नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे मिल सकते हैं, एज यूजल देख सकते हो छोटे छोटे, 2 रिस्क रिवॉर्ड 2, 4, ये देखो 3 3 का मिल रहा है ना, ओके मार्केट आ गई है यहाँ पर, एग्जैक्ट इस लाइन पे आके देखो मार्केट ने रिजेक्ट करा है, छोटा सा अपसाइड वाला एरिया है और कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छा ठीक है, परफेक्ट, कंटिन्यू कर रही है, ओके, कंसोलिडेट करेगी क्योंकि वॉल्यूम खत्म हो चुका है, और जब मार्केट वॉल्यूम देखो, यहाँ मैंने बोला ना जब भी मार्केट अपसाइड में हो तो पीनेट बनाती है, बना रही ना पीनेट, अब पीनेट क्या करेगा, मार्केट को घुमा कैसे ले जा सकता है, या ऐसे करके नीचे ला सकता है, दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है, दो कंडीशन मार्केट में हो सकती है। लास्ट मूव चलूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, लास्ट मूव चलूंगा यहाँ पर, अब यहाँ सपोर्ट बना रही है बार बार, हिस्ट्री क्या कहती है कि एक बार ही मार्केट ने क्रॉस करा है, बाकी बार मार्केट ने अपने आप को अपसाइड करने की कोशिश करी है, तो मैं अपसाइड का यहाँ प्लान करूंगा, डाउन साइड का नहीं करने वाला अभी, छोटा इसी रीजन के अंडर, यहाँ तक का टेक प्रॉफिट बस, ठीक है, अभी कोई पोजीशन नहीं है यहाँ पर, वैसे बुलिश एनगल्फिंग है ये, बुलिश एनगल्फिंग है ये, बट मेरी तरफ से कोई पोजीशन नहीं है, ओके। देखो ये छोटा वाला पीनेट बन रहा है यहाँ पर, ऐसे करके मार्केट आ रही है, नीम लीफ का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, अब अगर बॉटम पे शूटिंग स्टार बन जाए तो वो हैंगिंग मैन की तरह काम करता है, कैसे काम करता है, हैंगिंग मैन की तरह,
हैंगिंग मैन की तरह काम करता है। ठीक है, शूटिंग स्टार तो बन ही गया है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे तो इसमें मेरा लॉस होता, सच बताऊँ मैं इसको लॉस में कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज मैं पता है यहाँ बाई साइड में जाता, सच बताऊँ मैं बाई साइड में जाता, यहाँ से यहाँ तक मेरा लॉस हो जाता है उसमें। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्योंकि मैं इस शूटिंग स्टार पे जरूर चलता अप साइड में। मेरा लॉस हो गया, लेकिन मैं दोबारा यहाँ री एंट्री कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैंगिंग मैन एंड ए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ से मैं दोबारा री एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लॉस है मेरा यहाँ पर। मैंने करा नहीं है क्योंकि एकदम से मैं हो गया था 1:1.2। यहाँ से अप साइड में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट। ये क्या हो रहा है? हो गया हिट हो गया, ठीक है, रिकवर्ड हो गया, लॉस रिकवर्ड हो गया। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट ट्रेंड से। ये ट्रेंड बन रहा है यहाँ पर जो भी ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये और ये हुआ है। मैंने क्या करा है, इस W और इस W के सेकंड पॉइंट को कनेक्ट किया है, फर्स्ट पॉइंट को कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं अप साइड में जा रहा हूँ, डाउन साइड में उसका ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट का अप साइड मूव है। ठीक है, अगर मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट बनाती है तो यूज हो सकता है, वरना तो ब्रेकआउट है। बना रही है सपोर्ट, देखो दोबारा यूज हो सकता है, लेकिन देखा, हो गया, स्कैल्पिंग निकाल दी, चल रही है, कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, कितना मूव आ सकता है इसका, जितना मूव यहाँ से आया था, केवल दिख रहा है वाला, ये मूव था ना ग्रीन वाला, यही मूव यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, तो मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक का। ठीक है, अभी थोड़ा सा मार्केट आई है यहाँ तक, हिट नहीं करा है, हल्का सा एरिया लास्ट है मेरा। ठीक है, ओके, अबे क्या कर रही है यार? डरा मत। ठीक है, परफेक्ट, ओके। ओके, लाइन देखो, यहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है, एक दिख रही है, ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पर एक, बनी, ये वाली, ऐसे करके। ठीक है, क्रॉस कर चुकी है। री एंट्री के लोग यहाँ घुसेंगे, री एंट्री वाले जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर यहाँ घुसेंगे, सोचेंगे कि मार्केट के अंदर एक बुलिश मूव आया बढ़िया वाला, और री एंट्री करने के बाद घुस जाएंगे डाउन साइड की तरफ, सॉरी अप साइड की तरफ, और अच्छा खासा मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया सा ब्रेकआउट है यहाँ पर, और कुछ नहीं, क्रॉस हो चुका है, देख सकते हो भाई, दिस इज द बैक टेस्टिंग। मज़ा आ गया करने में। ये मूव जो मिल गया ना, इसी से पकड़ लिया सब कुछ, बॉटम 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 बॉटम। ठीक है, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर सकते हो, बस कैंडलस्टिक पैटर्न्स का और थोड़े बहुत रिएक्शन रिवर्सल का खेल है, अच्छे से देखोगे तो समझ जाओगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। देखो, बैक टेस्टिंग में और रियल ट्रेडिंग में फ़र्क होता है, इसमें से 50% पोजिशन आप समझ सकते हो मेरी लॉस में रही होंगी, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई है। अब आप रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर सकते हो, मैं कहता हूँ इसमें से मेरी सिर्फ अगर 2 ट्रेड भी प्रॉफिट में रहती है ना गाइस, आप इसको 100% एक्यूरेसी लेके मत चलो, आप ये समझो मैंने कैंडल साइकोलॉजी यूज करी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें से सिर्फ 70% लॉस में रही होंगी, 30% प्रॉफिट में रही होंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ट्रेड है टोटल, 10 में से 2 लॉस में गई हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप 10 में से 2 प्रॉफिट में मानो, 8 लॉस में मानो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड कौन सा लेना, 1:33, 1:20। मेरा 50 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल गया। अब मेरे 50 में से अगर 10 भी चले जाए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना हाई है। ठीक है, तो अगर मेरी 10 में से 2 ट्रेड भी हाई रिस्क रिवॉर्ड की हिट होती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी 8 ट्रेड आगे की लॉस होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा समझना, या 100% एक्यूरेसी मत लेके चलना, क्योंकि बैक टेस्टिंग में और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। चाहे तो तुम मेरी कुछ लाइव स्ट्रीम्स को हाई स्पीड में देख सकते हो, तुम्हें बैक टेस्टिंग जैसा ही दिखेगा। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, जिसको ये देखना एरिया वो जाके देख सकता है। ठीक है, मैंने आपका उसमें डाल दिया है, ऑफिशियल ग्रुप पे मैंने डाल दिया है, बैक टेस्टिंग का टाइम और लाइव देख सकते हो आप। ठीक है, ओके गाइस, SR इंटरचेंज जस्ट लाइक मूविंग अप ट्रेंड लाइन से। ठीक है, बहुत बढ़िया मूव आ रहा है इसके अंदर। देखो अभी कुछ नहीं कर सकते, कैंडल्स की विक्स नहीं आ रही है, इसका मतलब कैंडल्स में वेलोसिटीज नहीं है, स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है तो कैंडल्स के अंदर शेडो नहीं आ रही है। ऐसी कंडीशन में सिर्फ ब्रोकरेज लगता है,
अब तो आउट ऑफ द मार्केट हो गई है मार्केट। देखो पीनट बनता, मैंने आपको बताया ना ज़्यादातर कंडीशन में पीनट बनता है। देखो पीनट बन रहा है यहाँ पर, है ना, पीनट बनाया, क्रॉस करा एंड मूविंग अप। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, जस्ट लाइक इस जगह पे देख सकते हो आप, एग्जैक्ट इसी जगह पे मार्केट ने सपोर्ट ली, यहीं से उठ गई है। मैं अगर यहाँ होता तो मैं पक्का इसका एनालिसिस करता भाई। नहीं दे सकता भाई, मैं बाई सेल नहीं दे सकता। क्यों नहीं मान रहे तुम लोग? आ, इतना रिस्क रिवॉर्ड भाई रियल में फॉलो करना मुश्किल है भाई, पेशेंस लाना पड़ेगा भाई। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेशेंस जनरेट करना पड़ेगा गाइज। अगर आप चाहते हो ना 1:30 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, जिस दिन हिट होगा ना भाई, जो कॉन्फिडेंस आता है ना, कॉन्फिडेंस जो आता है, पता लग जाएगा। कॉन्फिडेंस जो आता है ना, ऐसे लेवल का कॉन्फिडेंस आता है तुम यकीन नहीं करोगे। मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:300। 1:300। भाई पेशेंस के ऊपर बात है, कितना पेशेंस तुम रखते हो। ठीक है, मैं बाई सेल नहीं दे सकता भाई, मेरे में और औरों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम हैप्पी, आई एम जस्ट ए चार्ट एनालिस्ट। और अगर मेरे पे कैपिटल भी नहीं है, मैं फिर भी चार्ट एनालिस्ट करके अंधा पैसा बना सकता हूँ, क्योंकि उसकी भी जॉब्स होती हैं। एंड एक फील्ड है जिसमें मेरा हाथ बंधा हुआ है, तो अगर मैं ट्रेडिंग में कैपिटल यूज़ भी ना करूँ तब भी मैं सिर्फ आराम से चार्ट एनालिस्ट करके किसी को दे सकता हूँ, और साल के अच्छे खासे अर्न कर सकता हूँ। तो सोचो ट्रेडिंग में आपको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, ये तो दिमाग से बात निकाल दो। और मैं ये आपको प्रीमियम क्लब वालों को दिखाऊंगा कि ये कैसे कर सकते हो आप। अगर आप चार्ट एनालिसिस बन जाओगे, अच्छे से चार्ट एनालाइज करके दिखा दोगे, तो तुम्हारा